अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सर्दियां आते ही जहां पर हमारी बहुत सी डिशेस चेंज हो जाती हैं, वहां पे स्वीट डिश भी चेंज हो जाती है और बहुत से हलवा जात बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे गाजर का हलवा। और इसी तरह हम आज अपने किचन में बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। शादियों में बनाया जाता है, ख़ास मौक़ों पर बनाया जाता है। बनाना बहुत आसान है। आइए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। लौकी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो लौकी ली है। इसको धो लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको छीलेंगे और ग्रेट करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसमें मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं जिनको मैंने काशों में काट लिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है। 1.5 कप दूध इस्तेमाल करेंगे और 250 ग्राम मैंने खोया लिया है। सबसे पहले हम लौकी का ये वाला हिस्सा हम अलहदा कर देंगे, काट देंगे इसको। इस तरह दोनों लौकी जो हैं उसका ये हिस्सा काट देंगे। सेंटर से इसके 2 पीस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी है तो छीलना और काटना मुश्किल होगा, तो इसलिए सेंटर से 2 पीस कर लिए इसको। अब हम इसको छील लेंगे, यानी इसका छिलका उतार लेंगे। इसी तरह तमाम लौकी का छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद बेसिकली हमें इसके अंदर से बीज रिमूव करने हैं। तो इसको अब हम देखें, तमाम लौकी को मैंने यहाँ पे छील लिया है। अब इसको सेंटर से काटेंगे। चाहें तो आप ऐसे ही इसके बीज निकाल लें, लेकिन मैंने इसको दोबारा सेंटर से काट लिया है और इसी तरह तमाम पीसीस मैं काट लूँगी। और इस तरह सेंटर से जो बीज है, नरम वाला हिस्सा है, वो हम अलहदा करेंगे। हलवे के लिए हमें सख्त पोर्शन चाहिए, तो अंदर से जितना भी बीज वाला हिस्सा है वो हम तमाम निकाल लेंगे ताकि हमारा हलवा अच्छा बने। तो ये देखिए तमाम बीज निकाल लिए हैं और ये सारे बीज अलहदा से कर दिए हैं। यहाँ मैंने कद्दूकश का ये मोटे वाला हिस्सा ले लिया है। यहाँ से हम लौकी को कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मोटे वाले हिस्से से करेंगे तो जब हलवा बनेगा तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा बनेगा। बारीक वाले से करेंगे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है और वो सही तरह उसका टेस्ट उतना नहीं आता। तो हम इस तरह से तमाम लौकी को कद्दूकश कर लेंगे। इसके अंदर पानी होता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो उसी के साथ हमने इसको इस तरह ग्रेट किया है। ये देखिए तमाम लौकी इसी तरह से यहाँ पे कद्दूकश मैंने कर ली है। ये देखिए बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कद्दूकश की हुई लौकी को हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो ये देखिए चूल्हे पे रखे हुए से तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। देखिए इसके अंदर जो पानी था, पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो गया है। ये सारा ड्राई हो गया है पानी। अब स्टेज वो आ गई है कि हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। इस स्टेज के ऊपर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे 1.5 कप दूध इसमें हमने शामिल कर दिया। साथ ही हम चीनी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि दूध खुश्क हो जाए, लौकी थोड़ी नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, मैंने चीनी हाफ़ कप डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी को ज़्यादा कर लें, और अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो इसकी मिक़दार थोड़ी कम कर लें। तो अब इसको कवर करके पकने के लिए रखते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए दूध काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो गया है। ये देखें, मिक्स करके देखें तो दूध काफ़ी हद तक इसमें ड्राई हो गया है। ये देखिए अब हम यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर घी इसमें डालेंगे। इसमें ऑयल नहीं डालते, ऑयल में नहीं बनाते। या आप देसी घी डाल लें या बनास्पति घी डाल लें। मैं बनास्पति घी यूज़ कर रही हूँ, देसी घी इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं, क्योंकि हलवे का मज़ा घी के साथ आता है, ऑयल के साथ नहीं आता। तो इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया। साथ साथ ये पकता जा रहा है अब, और साथ इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देते हैं। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खुशबू इलायची पाउडर से हलवे की बहुत अच्छी आ जाती है। और साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
پستے اور بادام اس میں ڈال دیں گے. آپ چاہیں تو اخروٹ ڈال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو کشمش اس میں ڈال سکتے ہیں, کوئی بھی نٹس جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اسی طرح ہم اس کے ساتھ ہی بھونیں گے. اس وقت تک اس کو بھونیں گے کہ آئل ہمارا علیحدہ ہو جائے اور حلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے. اب ہم اس کے اندر کھویا شامل کریں گے. کھوئے سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور مزے کا ہو جائے گا. تو دیکھیے اس میں ہم کھویا شامل کر دیتے ہیں. اب اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اور پھر اس وقت تک اس کی پہچان یہی ہے کہ حلوہ ریڈی ہوا ہے کہ نہیں, کہ جب حلوہ جو ہے وہ اس میں سے گھی جو ہم نے ڈالا تھا وہ اس کا علیحدہ ہو جائے, کناروں سے نظر آنے لگ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ حلوہ آپ کا ریڈی ہو گیا. اب اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہے اور یہ کھانے کے لیے ریڈی ہے. تو یہ دیکھیں ابھی تو یہ پک رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ سائڈوں سے یہ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے حلوہ ریڈی ہو گیا ہے. اب ٹائم ہے کہ ہم فلیم آف کریں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں, گارنش کریں اس کو بادام پستے کے ساتھ. آپ چاہیں تو چاندی کے ورق بھی لگا سکتے ہیں, جیسے آپ کا دل چاہے. تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ میں نے حلوے کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنا ہے. آپ بھی ضرور بنائیے گا اور اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نعمتیں, تمام خوشیاں عطا فرمائے. آپ کی زندگی میں کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے. آمین ثم آمین. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے طاہرہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.